हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई एम हियर विद ए न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपके टेलीग्राम चैनल पर जो क्वेश्चन किए हैं आपने, और जो यूट्यूब पे आपने जो क्वेश्चन किए हैं, और जो डिटेल वीडियो करने की बात कही थी वो यही मान लीजिएगा। और मैंने एक वीडियो आपसे वादा किया था कि मैं जो इंस्ट्रक्शन के से रिलेटेड वीडियो आपका बनाऊंगा, तो वो ये मैं बना रहा हूँ। और एक वादा मैंने और किया था, लेकिन मैं निभा नहीं पाया कि वेट लिस्ट कैंडिडेट वालों के का मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। तो ये उनके साथ अन्याय है, तो मैं उनका भी एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं डिटेल से समझाऊंगा आपको कि किस तरीके से आपको ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं। जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, जो वेट लिस्ट कैंडिडेट्स हैं, और जो अदर जो आरआई के जो एस्पिरेंट्स देख रहे हैं इस वीडियो को, वो भी थोड़ा ध्यान लगा लें। और जिनका वेटिंग लिस्ट में नाम नहीं है, वो दूसरा ऑप्शन भी चुन लीजिएगा। ओके, तो मैं पहले आपको बता देता हूँ कि यहाँ आप देख रहे हैं कि आरआई की वेबसाइट है। यहाँ पे आपको कोई भी नई जानकारी नहीं मिलती है, आप देख सकते हैं। ये वो जानकारी जो पहले दी गई है। ओके, अब चलें हम तो ये यहाँ चलते हैं आरआई भोपाल कि आपको किस तरीके से आरआई भोपाल पे जाना है। पहले इंस्टीट्यूट पे जाएंगे, और इंस्टीट्यूट पे जाके आरआई भोपाल को क्लिक करेंगे। ठीक है, अब आरआई भोपाल की वेबसाइट खुल गई है। यहाँ देखेंगे कि कोई नई जानकारी क्या है। ठीक है, तो जो जानकारी आएगी उसके आधार पर उसको हम क्लिक कर देंगे। अब आपको जो डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करने हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। देखो ये खुल गई है, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे जाके आप ये नोटिस काउंसलिंग 2021 फॉर बीएससी बीएड एंड बीए बीएड कोर्सेज। ठीक है, तो यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आप ये सारी चीज़ें खुल जाएंगी, खुल के सामने आएंगी। अब देख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप गए तो ये देखिए जो बीए बीएड वाले कैंडिडेट हैं, यहाँ पे आप क्लिक करके सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट निकाल सकते हैं, और यहाँ पे वेट लिस्ट कैंडिडेट की लिस्ट निकाल सकते हैं। बीएससी बीएड वाले फिजिकल साइंस वाले हैं, वो सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट यहाँ क्लिक करके निकाल सकते हैं, और वेट लिस्ट यहाँ से क्लिक करके निकाल सकते हैं। बीएससी बीएड बायोलॉजी वाले सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट यहाँ, और जो वेट लिस्ट कैंडिडेट है वो यहाँ इसके नीचे आ जाएगी। अब आगे चलें तो आगे आपके दो और चीज मिलती है। अगर आप इंस्ट्रक्शंस डाउनलोड करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप यहाँ पे क्लिक करके इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट्स फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस, यहाँ पे क्लिक करके आप निकाल सकते हैं। और आगे ये देखिए, थोड़ा सा ये इसको इसको और देख लेते हैं। लिंक फॉर अपलोडिंग द स्कैन्ड डॉक्यूमेंट्स, गूगल फॉर्म भरने के लिए या स्कैन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए आप इस लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई मोटी मोटी जानकारी। अब आप कई बार कर रहे हैं कि सर आरआई मैसूर से क्या जानकारी है, आरआई भुवनेश्वर से क्या जानकारी है, आरआई अजमेर से क्या जानकारी है। तो मैं आपको पहले तो बता देता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखा कीजिए, जिससे आपके कई डाउट तो वैसे ही क्लियर हो जाएंगे, बार बार आपको क्वेश्चन नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो 30% स्टूडेंट्स हैं जो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। ठीक है, और जो 70% स्टूडेंट हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, वो यूं ही देख रहे हैं चैनल को। तो देखिए, कोई बुराई नहीं है मेरे को, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप सब्सक्राइब नहीं करना नहीं चाहते, कोई बात नहीं, लेकिन आपको क्या नोटिफिकेशन नहीं मिलता। आप बार बार देखना तो चाहते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करना चाहते। तो उससे क्या होता है, आपको समय पे जानकारी नहीं मिलती। नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको, तो फटाक से आप वो सूचना आप प्राप्त कर लेंगे। और टेलीग्राम चैनल पे होंगे, तो मैं ये जो लिस्ट है, जो आपको इंस्ट्रक्शंस, सेलेक्ट कैंडिडेट्स लिस्ट, वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट लिस्ट, ये मैं सारे टेलीग्राम चैनल पे डालता हूँ। तो वहाँ टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आप आरआई भुवनेश्वर की वेबसाइट पे हैं। यहाँ देखिए कि आपको कुछ नया कुछ क्या मिलता है। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पे आपको कुछ भी नया नहीं मिलता है। यहाँ देखेंगे, ये देखिए व्यू ऑल, तो ये जो नई जानकारी आपको यहाँ मिलती है, तो ये नई जानकारी में देखिए यहाँ पे क्या है, वॉक इन इंटरव्यू फॉर एंगेजमेंट ऑफ जेपीए प्रोटेक्ट शिक्षक पर्व 2021। तो यहाँ पे आपको कोई भी जानकारियां नहीं मिलती। अब आप NERIE शिलोंग की वेबसाइट पे हैं, यहाँ भी आपको कोई जानकारी नहीं मिलती है। मैंने देख ली है,
और आपको बता देता हूँ, थोड़ा-सा दिखा के बता देता हूँ कि वीडियो लंबा हो जाता है। फिर बच्चे क्या 1 मिनट देखते हैं, फिर नहीं देखते हैं। लेकिन मेरी ड्यूटी सबके लिए है, चाहे NERI वाले हों, चाहे मैसूर वाले हों, कोई समझे मेरी बात को, नहीं समझे तो वो वाली बात है। ये RI मैसूर की वेबसाइट है, ठीक है? तो मैं आपको सारी वेबसाइट खोल के दिखा देता हूँ, कौन सी जानकारी क्यों मैं वहाँ जा तो नहीं सकता। ये देखिए 13 सितंबर का लास्ट है, एनसीसी एनरोलमेंट फॉर द ईयर 2021-22। तो यहाँ आप देखेंगे कि लास्ट जो नोटिफिकेशन है, लास्ट जो नोटिस है, वो 13 सितंबर का है। तो यहाँ से भी कोई भी जानकारी एडमिशन एडमिशन रिलेटेड जानकारी नहीं है। ओके फ्रेंड्स, अब अजमेर वाले कहेंगे हमें तो बताया नहीं। ये देखिए RI अजमेर की वेबसाइट खुल गई है। तो यहाँ आप देख लें कि यहाँ आपको नई जानकारी क्या मिलती है। अजमेर वाले जो RI है A+ नाक द्वारा A+ ग्रेड मिला हुआ है इसको। यहाँ आपको सारी जानकारियां मिलती है, ठीक है? देख के बताता हूं आपको। ये RIE अजमेर की वेबसाइट है। तो यहाँ देखिए वेबसाइट पे 16 सितंबर को जो निकला हुआ है, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एग्जामिनेशन मेन एग्जामिनेशन ऑफ MDS यूनिवर्सिटी एंड commencing of classes in the institute Readmore. Date 16 September 2021. Information regarding observation of regular session. Plan for final year students. तो ये आप देख रहे हैं 15 को ये जो जानकारियां हैं वो इससे एडमिशन से रिलेटेड नहीं है, कोई भी आपके एडमिशन से रिलेटेड जानकारी नहीं है। चलिए वापस चलते हैं, आपके क्वेश्चन पे आते हैं। तो आप लोगों ने जो क्वेश्चन किए हैं उनकी बात करें। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लेता हूँ, शिखा प्रधान, महाश्वेता, अंजलि, नितिन। तो आप लोगों को जवाब मिल गया सर RI भुवनेश्वर की मेरिट लिस्ट कब आएगी। देखिए अभी कोई मेरिट लिस्ट नहीं आई है, आपने सब जगह देख ली है। आएगी तो मैं रोज देखता हूँ, दिन में 3 बार देखता हूँ, 4 बार देखता हूँ। जब भी मेरिट लिस्ट आएगी आपको बता दिया जाएगा। ऐसे ही मोना जांगिड़ और पुष्पेंद्र झाला RI अजमेर के लिए पूछ रहे हैं। मैंने आपको बता दिया RI अजमेर की वेबसाइट खुली हुई है और मैं आपको जो भी जानकारी होगी बता दूंगा। पुष्पराज झाला एक सुंदर सा कमेंट लिखती हैं, यू आर द ओनली वन हु हेल्प द स्टूडेंट्स, थैंक यू सर। तो पुष्पराज जी झाला, पहली बात तो आपका मेरे चैनल पे स्वागत है और तारीफ के लिए शुक्रिया, ठीक है? और भी लोग मदद करते होंगे, लेकिन एक टीचर होने के नाते मेरा ये फर्ज है, ड्यूटी है कि मैं कुछ आप लोगों के लिए करूं। और आप भी तो मेरी जमात में शामिल होने वाले हैं, आप भी टीचर बनने वाले हैं, आप भी इससे कुछ सीखेंगे। विमल नाग पूछ रहे वेटिंग लिस्ट वालों को एडमिशन होगा तो कैसे पता चलेगा, प्लीज रिप्लाई। तो आपने देखा होगा जो अभी जो मैं बताऊंगा कि वेटिंग लिस्ट वालों जब सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट आएगी जो एडमिशन नहीं लेंगे, तो फिर वेटिंग लिस्ट वालों को सेम डे उनकी काउंसलिंग होगी तो उनको पता लग जाएगा। लेकिन आपको उस समय मौजूद रहना होगा, वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट वालों को अपने काउंसलिंग के लिए उस समय मौजूद रहना होगा। चलो अभी डिस्कस करेंगे इस बारे में और ज्यादा। आकांक्षा जॉब अपॉर्चुनिटी आफ्टर BSc BEd फ्रॉम RI भुवनेश्वर। तो मैंने आप बताया था गवर्नमेंट जॉब के लिए तो आपको ओडिशा स्टेट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का CET देना पड़ेगा, एलिजिबिलिटी टेस्ट देना पड़ेगा, या स्टेट का जो ओडिशा एलिजिबिलिटी टेस्ट देना पड़ेगा, यानी रिलेटेड स्टेट का देना पड़ेगा, स्टेट में जाना है तो। और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए देना नहीं पड़ता। और अगर प्राइवेट जॉब है तो जोगेश्वर सर ने भी बताया था कि BEd करने वाले या BSc BEd करने वाले या MEd करने वाले हैं, उनका प्लेसमेंट वहीं हो जाता है। और अंकित सर ने बताया था भोपाल में भी 100% हो जाता, तो इसको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, 30-40 हज़ार रुपये आप कमा लेंगे आराम से। अंबिका चौधरी BEd के रिजल्ट के लिए पूछ रहे हैं, तो अंबिका जी जब भी आएगा मैं बता दूंगा। हरी रॉक वैन विल बी RI मैसूर, तो हरी रॉक आपको भी मैंने बता दिया है सब कुछ कि जब भी रिजल्ट आएगा आपको बता दिया जाएगा। सुष्मिता पूछ रही है रैंक कार्ड कब तक आएंगे। तो सुष्मिता जी रैंक कार्ड तो आए ही नहीं अब की बार, रैंक कार्ड का ही तो वेट कर रहे थे। ये तो इन्होंने मेरिट लिस्ट निकाल दी और हम भी खुद भौचक्के से रह गए कि ये क्या हो गया, रैंक कार्ड का वेट कर रहे थे। तो RI कुछ भी कर सकती है इस बार, सब कुछ ऐसे पता लग गया क्योंकि हम 2-3 साल से जब एक बच्चे का एडमिशन हुआ था RI अजमेर में, एडमिशन का उसका नंबर आया था मेरिट में, वो नहीं गया था। फिर उसने CU राज ज्वाइन कर ली थी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान, उसने मना ही कर दिया कि नहीं, राजस्थान में उसके
5वीं रैंक थी, मना कर दिया था। तब से मैंने वीडियो बनाना शुरू किया था कि भाई नज़दीक से, क्योंकि मेरे को कहीं जानकारी नहीं मिली थी, इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो बनाना, बच्चों को जानकारी मिलनी चाहिए। सुदीप पूछ रहे व्हाट अबाउट सेकंड काउंसलिंग। तो देखिए जो वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट वाले हैं इनको सेकंड काउंसलिंग मान लीजिएगा। फर्स्ट काउंसलिंग होगी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की, और जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं उनकी सेकंड काउंसलिंग मान लो आप, ठीक है। और जो काउंसलिंग होगी वो आपको बता दी जाएगी। अब टेलीग्राम चैनल पे जो पूछ रहे हैं उनकी बात भी मैं कर लेता हूँ। आज आरंभ में अंकित करेंगे, आज आरंभ में सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट आ सकती है ना? हाँ बिल्कुल, आज प्रोविजनल लिस्ट आएगी। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की नहीं, प्रोविजनल लिस्ट आएगी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है। फिर ऑब्जेक्शन मांगे जाएंगे और फिर फाइनल लिस्ट आ जाएगी। तो मेरिट वाइज आ जाएगी कि कौन किस किस का नाम ऊपर है, किस किसका नाम नीचे है, किसका फॉर्म है वो सही पाया गया है। विशाल पूछ रहे हैं कि विशाल विमल माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है। तो देखो विशाल जी, आप स्कूल से प्राप्त कर लें, या फिर आपके पास नहीं है तो वो भी नहीं देते तो आप अंडरटेकिंग दे सकते हैं कि हम इतने दिन में ये अवेलेबल करा देंगे। पुष्पराज झाला की बात मैंने बताई दी है। और और क्या करते हैं, और भी पूछ रहे हैं मेरे से कि ऑनलाइन ये कैसे आपको ये जो फॉर्म है कैसे भरना है। तो ऑनलाइन पीडीएफ बनाकर आप गूगल फॉर्म में सबमिट करने हैं अपने डॉक्यूमेंट्स, और उसके बाद 10 दिन के भीतर भीतर आपको स्पीड पोस्ट से आरआई तक पहुंचाना है। कई बच्चे यूं कंफ्यूज हैं कि हमें गूगल फॉर्म में भरने तो स्पीड पोस्ट की क्या जरूरत है। देखो दो तरीका है, एक तो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, उसमें आपको सबमिट करना डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद 10 दिन के अंदर अंदर पहुंच जाना चाहिए वहां, यानी 10 दिन बाद नहीं करना, आपको सेम डे कर देना है। स्पीड पोस्ट कर देंगे, 1-2 दिन में वहां आरआई तक पहुंच जाएगी। अंचल ठाकुर पूछ रहे सर डॉक्यूमेंट्स में अपलोड कर दें या सी स्कोर कार्ड नहीं आया क्या करें। तो देखो सी स्कोर कार्ड तो नहीं आया तो आरआई वालों को भी पता है, आरआई भोपाल को पता है कि सी अपने ने जारी नहीं किया है, तो बच्चे कहाँ से भरेंगे। तो ये कोई बात नहीं। हाँ पुष्पराज झाला और पूछ रहे हैं कि सर रैंक कार्ड अजमेर के नहीं आए हैं, मेल का जवाब भी नहीं दे रहे हैं, अगर वे लेट होते हैं तो क्या करें, अदर कॉलेज में भी एडमिशन बंद हो जाएंगे। तो पुष्पराज जी बात यह है कि झाला साहब आप है ना, दोनों हाथ एक विकल्प तो जरूर रखिए, और कहीं भी फॉर्म भर के रखिए। कोई भरोसा भरोसा नहीं है कि आपका आए या न आए, ये लेट हो या टाइम से हो। पिछली बार आप देखिए, पिछली बार मार्च में जाके एडमिशन पूरे हुए, हालांकि बीएससी बीएड के पहले हो गए थे, लेकिन 2 ईयर बीएड के एडमिशन है, एम एड के एडमिशन है, इनके मार्च तक चले थे, मार्च 2021 तक एडमिशन हुए। अब हम डिस्कस करते हैं ये जो इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट्स, ठीक है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, एक एक बात को बारीकी से देख लीजिए। द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द स्कैन्ड कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एज गिवन इन द लिस्ट इन द लिंक। तो जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनको इस लिंक पर जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर, ओके, जो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने बता रखे। ओके फ्रेंड्स आगे चलें। द कैंडिडेट शुड अपलोड द स्कैन्ड कॉपी ऑफ द अंडरटेकिंग व्हिच शुड बी साइंड बाय द बोथ द कैंडिडेट्स एंड द गार्जियन। तो मैंने बता दी थी आपको अंडरटेकिंग का, रात को भी बता दिया था, रैगिंग से संबंधित है या कोई आपके पास ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो इससे संबंधित अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी। ये शपथ पत्र होता है जिसपे आपके और आपके पेरेंट्स के सिग्नेचर होंगे, तो वो भी आपको अपलोड कर देना है। द कंफर्मेशन ऑफ द admission will be communicated to the candidate after the verification of the documents submitted by the candidate through email and SMS। तो आपका जो एडमिशन हो जाएगा वो कंफर्म हो जाएगा, तो आपको एसएमएस के द्वारा सूचित कर दिया जाएगा या ईमेल के द्वारा सूचित कर दिया जाएगा। द रिक्वेस्ट अमाउंट ऑफ फी मस्ट बी डिपॉजिट ऑनलाइन आफ्टर द काउंसलिंग थ्रू एसबीआई कलेक्ट। का आपकी काउंसलिंग हो गई, ध्यान से सुनिएगा, काउंसलिंग हो गई, आपको सेलेक्ट कर लिया गया, तो आपका सेलेक्ट अब एडमिशन नहीं हो गया, आपको क्या है एसबीआई कलेक्ट के थ्रू आपको इस लिंक पे जाके फीस जमा करा देनी है, ठीक है। और ये डेट दे पॉजिटिवली फॉर बीएससी बीएड फिजिक्स बायो एंड 21 नवंबर 2021 फॉर बीए बीएड पॉजिटिवली, इसी तरीके से आपको जमा करा देनी है। आफ्टर सबमिशन ऑफ फी द स्कैन्ड कॉपी ऑफ द डिपॉजिट स्लिप मस्ट बी ईमेल्ड टू। अब आपने फीस जमा करा दी, लेकिन अगर आपने यहाँ ईमेल नहीं किया तो वो उनको कैसे पता लगेगा। तो आपको पेमेंट स्लिप है उसको ईमेल कर देना है, यहाँ academic@riebhopal.in यहाँ ईमेल कर देना है। द पेमेंट स्लिप शुड बी सेंट विद डॉक्यूमेंट्स, फीस स्ट्रक्चर इज गिवन बिलो, ठीक है। तो पेमेंट स्लिप है, आपको डॉक्यूमेंट्स के साथ भी फीस देनी है, ओके। अब ये जो फीस स्ट्रक्चर मैंने आपको बता ही दिया था, जनरल ओबीसी हैं उनको हॉस्टलर्स हैं, इनके 24,175 रुपए लगेंगे, 20,000
24,175, और जो हॉस्टल नहीं लेते हैं उनके 13,175 रुपये, ठीक है, नॉन हॉस्टलर हैं। और जो SC ST के कैंडिडेट हैं और दिव्यांग कैटेगरी के हैं उनके 19,175 लगेंगे, जो हॉस्टल में रहते हैं। और जो हॉस्टल में नहीं रहते हैं उनके 8,175 रुपये लेंगे। SC ST और PH कैंडिडेट की इतनी फीस मान लीजिए आप, ठीक है। अब यहाँ क्लियर नहीं है कि ये जो फी है जो 1 साल की है या 1 सेमेस्टर की है। हाँ, सॉरी, 1 सेमेस्टर की है, फर्स्ट सेमेस्टर लिख रखा है, तो 1 सेमेस्टर की इसको फी को मान लीजिए आप, फर्स्ट सेमेस्टर लिख रखा है, और क्लियर हो जाएगा बाकी जो भी आएगी बात। स्टेप फॉर पेमेंट थ्रू SBI कलेक्ट। तो SBI कलेक्ट में पेमेंट करने के लिए जो ये है स्टेप दिए हुए, सेलेक्ट द लिंक एंड क्लिक, ठीक है, सेलेक्ट स्टेट मध्य प्रदेश, सेलेक्ट टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ये सारी चीज आपको सेलेक्ट करते जाना है, आगे आगे चलते जाना है, ठीक है। द ओरिजिनल स्कूल कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, यानी TC होनी चाहिए आपके पास, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, और आपका करेक्टर सर्टिफिकेट होता है। कंडक्ट करेक्टर एक ही बात है, ठीक है ना, आचरण होता है, एक चरित्र होता है, लेकिन एक ही बात है। एंड द पेमेंट स्लिप of fee issued by the institute last attended within 10 days of the admission should be submitted, sent to the through speed post, registered post in the admission given एड्रेस गिवन बिलो। तो आपको ये चीजें, आपका एडमिशन हो जाने के बाद आपने ये फी भी पेमेंट कर दी है, अब ये चीजें हैं, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल स्कूल कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट ओरिजिनल भेजना है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कंडक्ट करेक्टर सर्टिफिकेट और पेमेंट स्लिप ओरिजिनल, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आप, ओरिज, ठीक है, ये चीज आपको वहां भेज देनी, 10 दिन के भीतर भीतर वहां पहुंच जानी चाहिए, ठीक है। रीजनल, ये एड्रेस दे रखा है, किस एड्रेस पे भेजना है आपको, लिफाफे पे एड्रेस कर देंगे, ओके। अब आगे चलते हैं। द ऑनलाइन काउंसलिंग विल बी हेल्ड on 20th of September, Monday at 9:30 a.m. via Google Meet for the selected candidates, and 20th of September, Monday at 3 p.m. for wait list candidate। तो देखिए यहाँ मैंने रात को भी बता दिया था आपको कि ये वीडियो है, इसमें आपके जो वो लिस्ट, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो उसमें जो लिस्ट आई है, वेट लिस्ट और सिलेक्शन लिस्ट आई है, उसमें आपके जो डेट दी हुई है 21 तारीख दे रखा है, 21/9 दे रखी है, और यहाँ 20/9 दे रखी है। तो ये आपको कंफर्म करना है। देखो मैं भी कोशिश करूंगा, लेकिन आप भी कंफर्म कर लें, मेरे टेलीग्राम चैनल पे या यूट्यूब चैनल पे कमेंट करके जरूर बताएं, सर हमने बात कर ली है और उन्होंने ये बताई। तो यहाँ थोड़ी डेट, काउंसलिंग की डेट है थोड़ी डिफरेंट है, तो ये थोड़ी दिक्कत है। तो ठीक है, ये डेट बता दी है, और आपको किस तरीके से गूगल मीट कॉम, ये आपका लिंक बता रखा है, ये रहा, यहाँ पे आप इस लिंक के ऊपर जाके ये गूगल मीट का, यहाँ पे आप उस काउंसलिंग में बैठ सकते हैं, है ना, ओके। एक लिंक और बता रखा है, ये देखिए, तो ज्वाइन द लिंक ऑन द स्पेसिफाइड डेट एंड टाइम, मीट गूगल, ये। और BSc BEd बायो कैंडिडेट्स, तो BSc BEd फिजिकल साइंस वालों का ग्रुप तो ये है, लिंक तो ये है, ठीक है। और BSc BEd बायो वालों का ग्रुप लिंक ये है, देख लिया आपने दोनों को। चलिए, द ऑनलाइन काउंसलिंग विल बी हेल्ड ऑन 29th ऑफ सॉरी 21st September 2021 Tuesday at 9:30 a.m. via Google Meet for the selected candidates, and 21st September 21 Tuesday at 3 p.m. for wait list candidate for BA BEd candidates। ये देखिए आगे और है, तो BA BEd वाले कैंडिडेट्स के लिए है, यहाँ बता रखा है इसमें कि 20 यानी 21 सितंबर को 9:30 से 10:30 तक ये BA BEd वालों की होगी, और 3 बजे से बता रखी है उन्होंने वेट लिस्ट कैंडिडेट की। लेकिन जो आपके पास जो सिलेक्शन लिस्ट है उसमें 2 बजे से लिख रखा है। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, आप 2 बजे से तैयार रहिएगा, और तारीख का भी आप देख लीजिए, मिलान कर लीजिए, और BA BEd वालों के आपके ये बता रखा है, ये लिंक है, ठीक है। आगे चलिए, इफ यू डोंट हैव ए जीमेल अकाउंट देन क्रिएट ए जीमेल अकाउंट,
for joining this link. The candidates is informed to be ready for counseling as per the time allotted to her him as per the schedule. अब आपके पास मेल आया है, जो मैसेज आया है उसके हिसाब से, मैंने कल आपको एक मैसेज दिखाया था, उसके हिसाब से आपको लिंक पे रहना। और अगर आपने जीमेल एड्रेस नहीं बना, अकाउंट नहीं बना रखा तो बना लीजिए, ठीक है। उसके हिसाब से आपको काउंसलिंग में तो आपको ये लिंक ज्वाइन करने के लिए जीमेल अकाउंट बनाना पड़ेगा और आपको काउंसलिंग के लिए सूचित कर दिया जाएगा, ठीक है। कैंडिडेट इज इन्फॉर्म्ड टू रेडी फॉर काउंसलिंग, उसको काउंसलिंग के तैयार होने के लिए सूचित कर दिया जाएगा। द कैंडिडेट इज एडवाइज टू विजिट द इंस्टीट्यूट वेबसाइट फ्रॉम टाइम टू टाइम। आप दी जाती है कि आप टाइम टू टाइम इस वेबसाइट पे विजिट करते रहें और आपको कोई भी शंका समाधान के लिए शंका के समाधान के लिए ये जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर आप संपर्क करते रहिए। आपके पास ऐसा इंटीमेशन लेटर आया होगा सबके पास, यू हैव बीन प्रोविजनली सेलेक्टेड प्रोविजनली वेट लिस्टेड टू अटेंड काउंसलिंग फॉर एडमिशन टू बीएससी बीएड बायोलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर फॉर द सेशन 2021-22। यू आर हैवी डायरेक्ट टू अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स थ्रू द लिंक बता रखा था, लेटेस्ट बाई 18/9/2021, यानी आपको कल से 1 बजे से लेटेस्ट बाई 18/9/2001। तो आप 18/9/2000 के ये टाइम दे रखा है, कल का डेट दे रखा है 1 PM। योर ऑनलाइन काउंसलिंग डेट इज 20 सितंबर। तो ऑनलाइन काउंसलिंग की डेट भी दे रखी है। तो आपके पास जो ईमेल है ना उसका ध्यान रखो। अब इनको जो मैसेज आया है इसका ही ध्यान रखना चाहिए कि आपको 20 तारीख को 2 बजे काउंसलिंग के लिए उपस्थित रहना है। वहां 21 बता रखा है, लेकिन देखो दोस्तों जो ये बात बता रखी है तो आपको इसके हिसाब से उपस्थित रहना है। तो मैंने ये तो इंस्ट्रक्शन तो आपको बताई थी, इंस्ट्रक्शन आपको सारे बता दिए। अब एक मेरे बार बार आप वीडियो देखते नहीं है तो बार बार पूछ रहे हैं कि लिंक फॉर अपलोडिंग द स्कैन डॉक्यूमेंट्स। तो ये गूगल फॉर्म क्या होता है, कैसे होता है, आप वीडियो देखा कीजिए। अब इस पे आप क्लिक करो, क्लिक कर लिया आपने। अब देखो अब क्या खुलता है, ये लो आपका गूगल फॉर्म खोल, रीजनल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन वेलकम टू ऑनलाइन काउंसलिंग फॉरम फॉर एकेडमिक सेशन 2021। देखिए सेशन है ना इसमें गलत लिख रखा है, मैंने रात को ही बताया था, ये 21-22 होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका ये गूगल फॉर्म खुल गया। यहाँ आप ये ईमेल डालोगे, यहाँ मैंने मेरा डाल के देखा था, ईमेल एड्रेस देंगे आप और फिर नेक्स्ट करते जाएंगे तो आपकी ये चीजें खुलती जाएंगी, वो फॉर्म आप लगाते जाइए। ये देख लीजिए और अब खुद भी प्रयास कीजिए आप, मेरी से बेसिक डिटेल पार्ट 1, ये पार्ट 1 है, वेट यू आर ऑन सेलेक्टेड लिस्ट बताना है कि आप वेट लिस्ट में, वेटिंग लिस्ट में है, सेलेक्टेड लिस्ट में है ये बताना है। आप बीएससी काउंसलिंग फॉर एडमिशन इन, ये मैंने कल भर दिया था, ठीक है ना। तो आप फिजिकल साइंस में तो वो भी भर सकते हैं, ठीक है। नेम ऑफ कैंडिडेट्स यहाँ भरना है आपको, ओके। ये डेट ऑफ बर्थ भरना है, मैंने कल ये भर दी थी ऐसे, तो ये अ, आप भर सकते हैं, यहाँ पे फादर्स नेम है, ये सारी चीजें आपको भरनी है, ठीक है। और जब ये ये पार्ट 1 भर देंगे तो पार्ट 2 आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप खुद भी थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। और भी कोई नई सूचना होगी प्राप्त होते ही मैं आपको बताता हूँ।